अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अब्दुल क़दीर साहब और मुअज़्ज़िज़ीन जो स्टेज पे हैं, रफ़ीक साहब जो हमारे टीचर हैं और मेरे को लास्ट 20-25 ईयर्स से देख रहे हैं कि, और सर शुरू से बोलते थे तुम बहुत आगे जाएंगे बेटा, तो शायद यहाँ देख के सर को खुशी हो रही होगी। आई एम सो प्राउड टू मीट यू आफ्टर सो लॉन्ग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कि यूथ को मोटिवेट करना फजर को उठने के लिए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक तो दीनी एतबार से पूरे उलमाए कराम, अब्दुल क़दीर साहब भी है, उसमें सब बताए हैं कि कमीशन कितना मिलता, फ़ायदा कितना होता, दुनिया का फ़ायदा, आखिरत का फ़ायदा। मैं तो हेल्थ के एंगल से बताऊंगा कि बॉडी में एक क्लॉक है, एक घड़ी है, टिक टॉक जैसा चलते रहता। उसी तरह दो हार्मोन्स को हाईलाइट करेंगे, एक कॉर्टिसोल है और सेकंड मेलेटोनिन है। ये दो हार्मोन्स का खेल रहता जिससे इंसान को नींद आती और उठने की ख्वाहिश, एनर्जेटिक फील करता। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। शेर को देख लिया इंसान, कॉर्टिसोल बढ़ जाता। फाइट फ्लाइट फ्राइट हार्मोन बोलते हैं उसको, लड़ने के लिए, भागने के लिए चमक गया इंसान तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता। और मेलेटोनिन वो हार्मोन है जिससे नींद आती। घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनके मेडिसिन देखे तो कई बार कोई मेडिसिन रहती ज़ोलज़ोमा बोल के, मेलेटोनिन 3 mg खाते रहते, नींद नहीं आ रही, मेलेटोनिन बन रहा नहीं तो खाते रहते। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो 8 या 9 बजे के बाद बॉडी में रिलीज होता, और कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो सुबह में 4 या 5 बजे रिलीज होना स्टार्ट होता। ये बॉडी का साइकिल है। इसका रेगुलेशन जितना अच्छा रहेगा, आपके बॉडी का दूसरे हार्मोन्स डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। अगर इसका तालमेल खराब हो गया तो समझो गाने का राग खराब हो गया, अब मजा नहीं है जिंदगी में, अब सुनने में मजा नहीं आ रहा। जो लोग गाने सुनते हैं तो खवाली शायद, लेकिन अगर उसका राग ताल बदल गया, म्यूजिक का बैकग्राउंड बदल गया तो गाना खराब हो जाता। उसी तरह अगर ये हार्मोन्स का जो कनेक्शन है, कॉर्टिसोल और मेलेटोनिन, इंसान की लाइफ खराब हो जाती। नए नए प्रॉब्लम्स आते, सडनली हार्ट अटैक आ गया। जिम जा रहा यंग 20 साल का, आज ही पेशेंट को देखा, रो रही थी उसकी माँ, ये बोले कि मेरा 22 साल का बच्चा सडन हार्ट अटैक से मर गया। इसके कई वजूहात है, कोई कोविड वैक्सीन बोल रहा, कोई स्ट्रेस बोल रहा। हकीकत में रात का सोना उसकी वजह है, सुबह का नहीं जागना उसकी वजह है। टाइम पे जो इंसान सोगा उसका स्ट्रेस लेवल्स कम रहेंगे। आज दुनिया परेशान है स्ट्रेस को लेके। अमेरिका में करोड़ों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा होते स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। नॉट ओनली गोलियां, साइकोथेरेपी की जाती है। क्यों? स्ट्रेस मैनेज करना है भाई, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया। स्ट्रेस का सबसे इजी कंट्रोल करने का तरीका टाइम पे सोना है। मेलेटोनिन वो हार्मोन है, अगर आप टाइम पे सो जाएंगे, 9-10 बजे लाइट बंद करके सो जाएंगे और ये मोबाइल के ब्लू लाइट के स्क्रीन से बच जाएंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल्स बहुत कम रहेंगे। अगेन, इसको सस्टेन करने के लिए कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है, आपको स्ट्रेस चाहिए सुबह में, ये रिलीज होता है 5 या 4 बजे के करीब, तो फजर का टाइम है वो। तो जो इंसान फजर में उठता है और जो इंसान चल के मस्जिद की तरफ जाता है, एक एक कदम पे उसको नेकी ना सिर्फ मिल रही है बल्कि उसे एक्सरसाइज भी हो रही है। और जो इंसान फजर की नमाज एक वार्म अप की तरह, जो सबसे इंपॉर्टेंट सुन्नत की नमाज है, बोले कि फजर की नमाज से पहले के 2 रकात सुन्नत मेरे को दुनिया में और उसमें जो कुछ ज्यादा अजीज है। तमाम नमाजें जिसमें सुन्नत सबसे इंपॉर्टेंट फजर के नमाज के पहले की सुन्नत है, कभी नहीं छोड़ी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो वार्म अप की तरह, और जो फजर की नमाज पढ़ता है उसके बाद में जैसा बोले कि एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। और कुरान शरीफ जो इंसान पढ़ता है, बोले कि अल्लाह ताला बराह रास्त ना सिर्फ सुनता है बल्कि आपका ब्रेन भी 20% ऑफ द एनर्जी जो कंज्यूम करती है बॉडी में, आपका ब्रेन कंज्यूम करता है। और कुरान सिर्फ तिलावत ना सिर्फ करना है बल्कि गौर व फिक्र करने के वास्ते भी है। और जो इंसान अपने ब्रेन को गौर व फिक्र करता, आई थिंक उसको कोई बीमारी ही नहीं होगी। जो इंसान इशा के बाद सो जाएगा और जो फजर को उठेगा, उसके हार्मोन्स बराबर मेंटेन रहेंगे, तवाजुन रहेगा, उसको ना सिर्फ जो है बीमारियों से हिफाजत रहेगी, आखिरत में भी बुलंद जगह मिलने वाली है। तो ये काम जो है हमारी कौम भूल गई। एक से एक बीमारियां, बोले कि मैं कई डॉक्टर से मिलता हूं, बोलते कि डॉक्टर साहब आपके कम्युनिटी में तो बहुत सारे बीमारियां हैं, सबसे ज्यादा किडनी पेशेंट्स मुस्लिम कम्युनिटी में हैं, शुगर अनकंट्रोल्ड आपके कम्युनिटी में है,
ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड आपके कम्युनिटी में है। इसका रीजन क्या है? आई थिंक इसके कई सारे रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि हम रात के 2-2 बजे तक जाग रहे हैं। 1 बजे तारीख रुखे की बदल जा रही, वलीमे का डिनर हो रहा है। उसके बाद में जो इंसान सोता है उसको कैसी नींद लगती होगी? एक लाश की तरह सो रहा। हैदराबाद में बोलते हैं मुर्दे की तरह सो रहा, कहावत है ऐसा। तो ये मुर्दा दुनिया में क्या जो है इनकलाब लाएगा, ये कौम को क्या जगाएगा? तो मेरे ख्याल से ये जो तहरीक है, ये जो विजन है कि कम्युनिटी के यूथ, क्योंकि जो चीज़ जल्दी शुरू होती है लॉन्ग टाइम तक रहती है, आदतें कम एज में ही डाले जाते हैं। साहब तो कई स्कूल चलाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद शाहीन का जो है मेन ब्रांच गया हूँ, देखा हूँ कि 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं और वजू खानों की लाइन लगी हुई है। जब मैं आया मैं सोचा इतना कहीं को लगा दिए होंगे, फिर देखा कि हर बच्चे को कंपलसरी है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। तहज्जुद जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत इंकरेज करते हैं। मेजॉरिटी शाहीन में बच्चे तहज्जुद भी पढ़ते हैं। मैं पर्सनली देख के आया, आई फेल्ट सो प्राउड कि ऐसे स्कूल्स हैं। तो आई थिंक अपने नॉट ओनली मस्जिद को इसका सेंटर बना के, इसको इसका मरकज़ बना के, अपने यंगर जनरेशन जो लोग अभी टीनेज में नहीं आए, यहाँ पे इसका रुख ठीक करना ज़रूरी है। वरना अगर रुख टेढ़ा हो गया तो बिल्डिंग लंबी नहीं ठहरी, गिर जाएगी। तो ये बहुत ग्रेट काम है सर। आई थिंक मैं खुद पर्सनली हमारे मस्जिद के साथ जो है अब्दुल माजिद साहब है, वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दिस एंड इंशाल्लाह ये काम ना सिर्फ 3000 मसाजिद बल्कि दुनिया के करोड़ों मसाजिदों में ये काम होना चाहिए, ताकि जो है हमारे जो आने वाली नस्ल, क्योंकि लड़ाई इस वक्त नस्ल की है, लड़ाई हमारी नहीं है। हमारा जो होने था हो गया, खबर में जाने वाले हैं। लेकिन हमारे चाचा परसों अमेरिका से आए, साहब जो है बोइंग में काम करते हैं, और वो आके बोल रहे थे कि वहाँ पे काउंसलर भी है, वो लास्ट 30-35 ईयर से है वहाँ पे। ये बोले कि ये हमारा जनरेशन तो हो गया, नस्ल का मामला है। 80-90% लोग तो दीन से चले जा रहे हैं, एथिस्ट हो जा रहे हैं। ना सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियंस भी दुनिया के पीछे। वो लोग समझते हैं कि जो है सुबह जो है काम पे जाना, रात में खाना सोना, यही ज़िंदगी है। ये नहीं है। फजर की नमाज ना सिर्फ आपको हेल्थी रखेगी बल्कि अपने नस्ल को भी बचाएगी, ईमान पे रखेगी। आई थिंक ये ग्रेट तरीके, अल्लाह जो इसको मुबारक करे। जितना हो सके उतना हम लोग इसमें काम करेंगे साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।